2022-23 के बीच 128 संपत्तियां चली गई उसकी। जरा सोचिए कि एक स्टेट अपने ही खिलाफ कैसे नफरत पैदा करता है। उसको ये लगता है कि सिर्फ वह भय पैदा करता है, लेकिन भय की ही जमीन पर नफरत भी तैयार है। जिन भी समाजों के लोगों के साथ ये हो रहा है, जिस भी मोहल्ले में ये हो रहा है, अपराधी उस मोहल्ले में और भी हैं, उस इलाके में और भी हैं, उस जिले में और भी हैं, उस जुडिशियरी क्षेत्र में भी और हैं, लेकिन घर जो गिराया जाएगा वह किसी मुस्लिम अपराधी का गिराया जाएगा या आरोपी का गिराया। जब यह बच्चा उसका देखता है, उसके रिश्तेदार देखते हैं, उसके लोग देखते हैं, उनके समाजों से जुड़े हुए लोग देखते हैं, तो जाहिर तौर पर उनको क्या एहसास होगा? क्या इस सिस्टम से एक अलगाव नहीं पैदा होगा? बुलडोजर एक्शन को लेकर जनता में लगातार सवाल उठता रहा है, पार्टियां सवाल उठाती रही हैं और इसके साथ साथ तमाम सामाजिक संगठन भी, चाहे योगी का बुलडोजर राज हो या मध्य प्रदेश की सरकार का राज हो या राजस्थान में भजन लाल शर्मा का राज हो, बुलडोजर राज पर लगातार सवाल उठते रहे हैं। सख्ती से समाज इस पर ऐतराज करता रहा है, लेकिन आज 2 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि न्याय का राज क्या होता है और बुलडोजर चलाने वाली सभी बीजेपी की सरकारें, जिसमें कि आपने देखा कि मध्य प्रदेश भी शामिल है, उत्तर प्रदेश भी शामिल है, राजस्थान भी शामिल है, इस तरह से जिन राज्यों में भी बुलडोजर चलाया गया है उसके खिलाफ जमाते उलेमा हिंद ने एक याचिका दाखिल की थी और उसने यह कहा था कि समाज के अल्पसंख्यकों पर, समाज के गरीबों पर कानून को धत्ता बताते हुए, न्याय प्रक्रिया को किनारे करते हुए, धार्मिक वैमनस्य के कारण राज्य व्यवस्था एक ऐसा व्यवहार कर रही है जो जुडिशियरी और कानून के खिलाफ है। इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका पर आज सुनवाई हुई और याचिका की सुनवाई करने वाले दोनों जजों ने सरकार से सवाल पूछा है कि अगर कोई अपराधी भी है, यहां आरोपी भी नहीं, उन्होंने कहा कोई अपराधी भी है तो उसका घर कैसे गिरा देंगे। और यह एक बहुत बड़ा मामला है अपने आप में कि जो अब तक भारतीय जनता पार्टी के राज में योगी आदित्यनाथ से शुरू हुआ बुलडोजर राज धीरे धीरे वायरस की तरह हरियाणा, असम, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन तमाम राज्यों में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, वहां यह एक रोग की तरह पसरता जा रहा है। एमनेस्टी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट का जिक्र करना बेहद जरूरी है आगे की बात करने से पहले कि 2022 और 2023 में एमनेस्टी इंटरनेशनल ने एक सर्वे किया, एक अध्ययन किया। उस अध्ययन से पता चलता है कि गुजरात, असम, दिल्ली, मध्य प्रदेश और यूपी में सांप्रदायिक दंगों और हिंसा के बाद 128 संपत्तियों को बुलडोज किया गया है और जाहिर तौर पर जिन संपत्तियों को बुलडोज किया गया है उनमें से 100% बहुतायत मुस्लिम समाज से ताल्लुक रखते हैं और ताल्लुक रखने का ही यह कारण था कि जमाते उलेमा हिंद यूपी, मध्य प्रदेश और राजस्थान में हुई घटनाओं का हवाला देते हुए कोर्ट में दाखिल हुई। कोर्ट में जाने के बाद जो सुनवाई हुई है उसमें सरकारी वकील, जिसे सॉलिसिटर जनरल कहा जाता है, वह पेश हुए और जब जजों ने पूछा, न्यायाधीशों ने पूछा सुप्रीम कोर्ट के कि आखिरकार यह किस नियम और कानून के तहत हो रहा है, तो तुषार मेहता जो कि सॉलिसिटर जनरल हैं, उन्होंने कहा कि यह इसलिए नहीं घर गिराए गए कि वह अपराधी थे या उन पर किसी तरह की हिंसा का आरोप था, बल्कि उन्होंने अतिक्रमण किया था और यह देश भर में मौजूद नगर निगम कानूनों के तहत कार्रवाई हुई है। लेकिन एक दूसरा सवाल आया और बेहद मजबूती से आया, जिसका कोई जवाब किसी के पास नहीं है सिवाय इसके कि यह एक्शन ही अपने आप में सांप्रदायिक है। जी हाँ, उदयपुर की उस घटना आप सबको याद होगा जहां की 15 साल के एक लड़के ने उदयपुर में अपने एक दूसरे सहपाठी को चाकू मार दिया। उसके बाद जिस मकान में वो रहता था
उस मकान मालिक का घर और उसकी जो बनी हुई चीजें तो उसको ढा दी गई। कोर्ट ने यही जानना चाहा है, दो बातें कही हैं। एक तो ये कहा है कि कोई आरोपी या अपराधी होगा तो उसका घर कैसे ढा दिया जाता है, किस कानून के तहत। दूसरा ये कि इसका खास जिक्र हुआ है उदयपुर वाली घटना का, कि किसी का बेटा अगर कोई अपराध करता है तो उसके पिता की संपत्ति कैसे गिरा दी जाएगी। हालांकि ये सच नहीं है, सच इससे ज्यादा बड़ा है कि वह बेटा नहीं था जिसकी संपत्ति ढाई गई, बुलडोज किया गया राजस्थान के उदयपुर में, बल्कि वह किराएदार था, और वह किराएदार का नाबालिग बेटा था। और यह कोई सांप्रदायिक घटना भी नहीं थी, व्यक्तिगत दो लड़कों की आपस में खुन्नस हो गई, झगड़ा हो गया, उसमें चाकू चला और जिसमें दूसरे बच्चे की मौत हो गई, और संयोग से वह बच्चा हिंदू समाज का था। तो इन सारे सवालों को लेकर जो प्रश्न उठ रहे हैं वह बेहद गंभीर है, और उस गंभीरता को देखते हुए दुष्यंत दवे ने इस पर सुप्रीम कोर्ट से आदेश जारी करने का आग्रह किया। कहा कि इस पर एक किसी नियम कानून का हवाला दिया जाना चाहिए, क्योंकि इस देश में अपराधी रोज निकल रहे हैं, हजारों तरह के अपराध होते हैं, हर राज्य में अपराध होते हैं, लेकिन बुलडोजर की घटनाएं 100% मुस्लिम समाज के साथ ही क्यों होती है। जैसा कि मैंने बताया दोस्तों कि इस रिवाज की शुरुआत, इस परंपरा की शुरुआत सबसे पहले उत्तर प्रदेश में सीए एनआरसी आंदोलनों के दौरान हुई। उसके बाद मुसलमानों पर यह एक्शन लगातार होता रहा, और उत्तर प्रदेश की सरकार एक हिंदुवादी सरकार के रूप में अपने को स्थापित करने की कोशिश करती रही, जिसका नतीजा यह हुआ है कि अब जमाते उलेमा हिंद को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा है, और वहां याचिका दाखिल करके आग्रह किया है कि इसे रोका जाए, और इसके लिए देश के लिए जो कानून है, देश के लिए जो नियम है, जो सबके लिए कानून है, उसके अनुसार इस पर कार्रवाई की जाए। इन आवेदनों की अगली सुनवाई 17 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने मुकम्मल की है। और आपको बताते चले कि पिछले 2022-23 के बीच 128 संपत्तियां जमींदोज की गई है। जरा सोचिए कि एक स्टेट अपने ही खिलाफ कैसे नफरत पैदा करता है। उसको ये लगता है कि सिर्फ वह भय पैदा करता है, लेकिन भय की ही जमीन पर नफरत भी तैयार होती है। जिन भी समाजों के लोगों के साथ ये हो रहा है, जिस भी मोहल्ले में ये हो रहा है, अपराधी उस मोहल्ले में और भी हैं, उस इलाके में और भी हैं, उस जिले में और भी हैं, उस जुडिशियरी क्षेत्र में भी और हैं, लेकिन घर जो गिराया जाएगा वह किसी मुस्लिम अपराधी का गिराया जाएगा या आरोपी का गिराया जाएगा। जब यह बच्चा उसका देखता है, उसके रिश्तेदार देखते हैं, उसके लोग देखते हैं, उनके समाजों से जुड़े हुए लोग देखते हैं, तो जाहिर तौर पर उनको क्या एहसास होता होगा? क्या इस सिस्टम से एक अलगाव नहीं पैदा होगा? क्या इस सिस्टम के प्रति एक नफरत नहीं पैदा होगी? क्या उन्हें यह नहीं लगेगा कि सिर्फ मुस्लिम होने की वजह से हमारे साथ यह व्यवहार किया जा रहा है? और इस एहसास से भरा हुआ कोई आदमी क्या पूरे इस सिस्टम से नफरत, इस सरकार से नफरत, इस जुडिशियरी से नफरत, इस पुलिस सिस्टम से नफरत नहीं करेगा? तो आखिरकार नफरत का यह बीज, भय का यह बीज, हिंसा का यह बीज भरा किसने है? यानी स्टेट ने भरा है, जिसको कि कानून व्यवस्था जिस पर लागू करने का जिम्मा है, जिसकी जिम्मेदारी है कि वह सभी नागरिकों को समान समझे, जिसकी जिम्मेदारी है कि थाने में गया हुआ हर आदमी उसके लिए हिंदू मुसलमान, अगड़ा पिछड़ा, ऊंचा नीचा, वर्ण सवर्ण नहीं है, बल्कि भारत का एक नागरिक है, इस तौर पर जिसकी स्थापना की गई है, उसके पुलिस अधिकारी अगर सांप्रदायिक गुंडों जैसा व्यवहार करे, वहां सिस्टम में बैठे हुए जज संघ प्रचारक की तरह व्यवहार करें, और नेता जो है वह संघ चालक बन जाएं, और वह हिंदू कट्टरपंथी जैसे पेश आए, तो जाहिर तौर पर अल्पसंख्यक समाज, गरीब समाज, कमजोर समाज का भरोसा धीरे धीरे पूरे सिस्टम के बुनावट, उसके तौर तरीकों से उठता चला जाएगा, और उसको यह लगने लगेगा, उसकी पीढ़ियों को, उसके मौजूदा लोगों को, उसके आसपास के लोगों को, उसके समाज को, कि यह सिस्टम हमारे लिए नहीं है, यह जुडिशियरी, ये थाने, ये पुलिस, जो कुछ भी है, यह हमारे लिए नहीं है, यह सिर्फ हिंदुओं के लिए है।
एक ऐसे देश के लिए जो धर्मनिरपेक्ष देश है, एक ऐसा देश जो विकसित भारत बनना चाहता है, एक ऐसा देश जो कि दुनिया में मुकम्मल देश बनना चाहता है, उसके अगर 25-30 करोड़ लोगों को यह एहसास होने लगे कि यह मुल्क हमारा नहीं है, तो जाहिर तौर पर हमारे यहाँ गृह युद्ध की एक लंबी तैयारी का भी जमीन तैयार की जा रही है। और शायद अदालतें इसी बात को समझ रही हैं और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के उन जजों ने कहा है कि आखिर किस नियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। अगली सुनवाई 17 सितंबर को है। उम्मीद है कि योगी आदित्यनाथ, जो संविधान से ऊपर, सरकार से ऊपर, न्यायालयों से ऊपर उठकर उत्तर प्रदेश पुलिस को एक गुंडा पुलिस की तरह व्यवहार करने को मजबूर कर रहे हैं, उनको भी यह समझ में आएगा कि यह एक्शन ठीक नहीं है, यह तरीका ठीक नहीं है। भजन लाल शर्मा को भी यह समझना चाहिए कि वह अब संघ की शाखा से निकले हुए सिर्फ एक कारिंदा नहीं है, बल्कि एक ऐसे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, एक ऐसे राज्य के मुख्यमंत्री हैं जिसका देश इसके लिए शपथ लेकर उनके साथ खड़ा होता है कि वह संविधान से चलेंगे। और संविधान में अपनी धाराएं हैं, अपने कानून हैं, हर सजा, अपराध की एक सजा है, उसका तरीका है, उसके लिए पुलिस है, न्यायाधीश हैं, सुनवाइयां हैं, कचहरी हैं। इन सबको किनारे कर कर जिस तरह से यह किया जा रहा है, जाहिर तौर पर इसको बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन देर ही सही सुप्रीम कोर्ट सामने से सीधे तौर पर अब सवाल करने लगा है राज्य सरकारों से। 17 सितंबर की अगली डेट है। राज्य सरकार को जवाब देना है कि उदयपुर में जो घटना हुई है 15 साल के किराएदार लड़के के द्वारा और उसके मकान मालिक का घर किस एवज में गिरा दिया गया है। क्या किसी मकान में कोई रहेगा और वह लड़का अगर अपराध कर देगा तो उस मकान मालिक का घर गिरा दिया जाएगा? एक मध्य प्रदेश में एक बाप बेटा अपराध करता है और उसके पिता का घर ढा दिया गया है। इसी तरह उत्तर प्रदेश में सिर्फ आरोप लगने पर घर ढा दिए गए हैं और ये एक नहीं, 2022 और 23 की सिर्फ गिनती में 128 ऐसी संपत्तियां हैं जिनको बुलडोज किया गया है। आने वाले समय में क्या जवाब देती हैं सरकारें, हम सब जानते हैं कि उनके पास कोई जवाब नहीं है। अब बारी असल में सुप्रीम कोर्ट का है, जो एक्शन ले बुलडोजर एक्शन पर और इसको गैर संवैधानिक करार देते हुए जो अधिकारी, जो मंत्री, जो सरकारें इसके लिए जवाबदेह हैं, उनको एक सजा मिलनी चाहिए जिससे इस देश के हर एक नागरिक को, आखिरी पंक्ति में खड़े हर एक इंसान को यह एहसास हो कि यह न्याय व्यवस्था, यह कानून, यह प्रशासन हमारे लिए भी उतना ही है जितना कि ताकतवर लोगों के लिए है। शुक्रिया आप सबका सुनने के लिए, धन्यवाद। आप सब जानते हैं कि जनज्वार का खर्च आपके जन सहयोग की बदौलत चलता है। आप भी जन सहयोग में शामिल हों और आजाद और स्वतंत्र पत्रकारिता को बनाए रखने के हमारे इस महाअभियान में शामिल हों। हमें इंतजार रहेगा आपके सहयोग का, क्योंकि आपका सहयोग ही हमारी मजबूती का सबसे ताकतवर रास्ता है। धन्यवाद साथी। जनज्वार, जनता की मीडिया।